आज मैं आपके लिए लाई हूँ पोटैटो पिज़्ज़ा की बहुत ही अमेजिंग रेसिपी जो कि आपको बहुत पसंद आएगी। मेरे कहने से इसे आप एक बार ट्राई करके देखना, ये आपकी फेवरेट बन जाएगी। तो एक बार ट्राई करके ज़रूर देखना और वीडियो एंड तक देखिए। पसंद आए तो इसे लाइक करिए, फ्रेंड्स और फैमिली शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए ऐसी ही और मज़ेदार रेसिपीज़ के लिए। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। इसके लिए बाउल में हम ले लेंगे उबले हुए आलू को ग्रेट करके। इसमें हम डाल देंगे एक बारीक कटा हुआ प्याज मीडियम साइज़ का, एक बड़ा चम्मच शिमला मिर्च बारीक कटा हुआ, 2 बड़ा चम्मच हम डाल देंगे स्वीट कॉर्न उबला हुआ दरदरा पीस लिया था यहाँ मैंने स्वीट कॉर्न को, और एक छोटा चम्मच डाल देंगे चिली फ्लेक्स या फिर अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, एक बड़ा चम्मच डाल देंगे मिक्स हर्ब्स और एक छोटा चम्मच काली मिर्च का पाउडर, नमक डाल देंगे अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग और इसे अच्छी तरह से हम मैश करते हुए मिक्स कर लेंगे ताकि इसमें गुठलियाँ ना हो। तो यहाँ हमारा पोटैटो का मिक्सचर अच्छी तरह से रेडी हो चुका है। अब हम इसके लिए मसाला रेडी कर लेते हैं। तो इसके लिए हम एक बाउल में ले लेंगे 2 पैकेट मैगी मसाला। इसमें हम एक छोटा चम्मच डाल देंगे पानी और इसे हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे लम्प फ्री। अब हम एक ब्रेड ले लेंगे और इसके ऊपर हम आलू का मिक्सचर रेडी किया है उसे फैला लेंगे। इसे थोड़ा सा दबा दबा कर हम फैलाएंगे। इसके ऊपर से हम रेडी किए हुए मैगी मसाले को मिक्सचर को अच्छे से फैला लेंगे और फिर इसके ऊपर से हम चीज़ से इसे कवर कर लेंगे। तो यहाँ मैंने प्रोसेस चीज़ यूज़ किया है, आप अपनी मनपसंद कोई भी चीज़ यहाँ ले सकते हैं और फिर इसे हम चीज़ से कवर कर लेंगे। ये रेसिपी इजीली 5 से 7 मिनट में बन जाती है। तो ये आप बच्चों के टिफ़िन में या बर्थडे पार्टी में बनाकर ट्राई कर सकते हैं, सभी को बहुत पसंद आएगी, बड़े हो या बच्चे। तो एक बार बनाकर मेरे कहने से ज़रूर ट्राई करना, सबकी फेवरेट बन जाएगी ये। अब हम एक पैन में ले लेंगे एक छोटा चम्मच बटर और बटर को अच्छे से मेल्ट करके इसे फैला लेंगे पैन में और इसके अंदर हम रख देंगे पोटैटो पिज़्ज़ा रेडी किया हुआ और इसे हम ढक्कन से कवर कर लेंगे। ढक्कन को मैंने डो से कवर कर लिया था। इसे हम 2 से 3 मिनट लो फ्लेम पर सेक लेंगे। इतने देर में चीज़ भी अच्छे से मेल्ट हो जाएगा और ब्रेड गोल्डन अच्छा क्रिस्प हो जाएगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि चीज़ अच्छी तरह से मेल्ट हो चुका है। अब हम इसे कट करके गर्मा गर्म सर्व कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं कि चीज़ कितनी अच्छी तरह से मेल्ट हुआ है और जो पोटैटो का मिक्सचर है वो भी बहुत ही अच्छी तरह से बनकर रेडी हुआ था, जिसके लेयर्स अलग अलग दिख रहे हैं। तो एक बार बनाकर इस तरह से आप भी पोटैटो पिज़्ज़ा ज़रूर ट्राई करना, गारंटी है कि ये आपको बहुत पसंद आएगा। और रेसिपी पसंद आए तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए।